आज हम आपको बताते हैं साधु होने की निशानी। देखिए, साधु होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप भगवा चोला धारण कर लें, साधु स्वभाव से भी होता है। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन, ये हार्ट लाइन और ये लक लाइन। अब किसी की हथेली में फर्स्ट फिंगर से ऐसे एक रेखा निकली है, ये रेखा निकली। ये अगर ऐसा वर्ण किसी की हथेली में बना हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये दो मुख शुरुआत में भी हो सकता है, दो मुख अंत में भी हो सकता है। दो मुख का मतलब क्या होता है? हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा दो मुख हो जाती है, दो मुख होकर के शुरू होती है या दो मुख होकर के खत्म होती है, तो उसका प्रभाव दो गुना हो जाता है। सीधी सीधी सरल सरल बात बताता हूं आपको। मेरी हर संभव कोशिश रहती है क्योंकि आपको सरल से सरल भाषा में बताया जाए ताकि आपके समझ में आ जाए। मेरा मूल यही है समझाने का। अगर ऐसा वर्ण बन जाता है तो ऐसे लोग साधु स्वभाव के होते हैं। यह नहीं है कि वो सन्यासी हो जाएंगे। साधु और सन्यासी में बहुत अंतर है। सन्यास का मतलब होता है कि जो बड़ रिश्ते हैं उनको छोड़ करके अध्यात्म का राह पकड़ लेना, और साधु का मतलब होता है मन में सादगी होना, सरलता होना, वो साधु होता है। तो ये वो योग है। ऐसे लोग बहुत सरल होते हैं, बहुत साधु स्वभाव के। कहते हैं ना कि साधु स्वभाव का है। साधु स्वभाव वही होता है कि निर्विघ्न, छल कपट से दूर, सरलता सा जीवन जीने वाला, ये वो इंसान होता है। ऐसे लोग बहुत सरल सा जीवन है। हाँ, मैं आपको सन्यासी बता देता हूं। अगर यहां से एक रेखा ऐसे उठती है और ये सीधी ऐसे आ जाती है, देखिए, और ये रेखा यहां वर्ण बना देती है, ये सन्यासी हो जाना है। ऐसे लोग साधुत्व सन्यास को धारण कर लेते हैं। ये दूसरा विषय है। तो मैं सरल स्वभाव की बात बता रहा था आपको। अगर यही रेखा, अब आप देखिए, ये रेखा ऐसे निकले और ऐसे निकले और ये यूं हो जाए, तो ये साधुत्व का काम करने वाले होते हैं, मतलब परोपकार करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो कुछ भी होता है उसे अपना जो सामर्थ्य से भी ज्यादा लोगों पर खर्च करने वाले हो जाते हैं। ये उच्च श्रेणी हो जाती है। और ऐसे लोगों की लाइफ, ऐसे लोगों को ना आपने अनेक लोगों देखे होंगे जिनको पैसे से कोई मतलब नहीं। आप उनको कहेंगे कि धन, वो चुप हो जाएंगे, वो प्रतिकार भी नहीं करेंगे, वो आपकी किसी बात को काटेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको इन चीजों से मतलब नहीं, वो ऊपर उठ चुके हैं इससे। तो ये वो निशान है जो इंसान को छल कपट, धन, लोभ, लालच, इन चीजों से ऊपर ले जाता है। ये बहुत शानदार निशान होता है। ये जिन लोगों की हथेली में होता है वो अत्यंत सुखी होते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आए संतोष धन, सब धन धुरी समान। तो ये वो वाला धन है। संतोष, इन लोगों के मन में जो संतोष का भाव आ जाता है ना, तो ये धन, काम, क्रोध, लालच, मोह, इन चीजों से ऊपर इनको कोई मतलब नहीं होता। सामान्यतः किसी से बात भी नहीं करते हैं ज्यादा, क्योंकि आजकल सामान्य व्यक्ति यही बातें करता है कि मैंने प्लॉट लिया, मैंने जमीन ली, मैंने गाड़ी ली, मैंने गोल्ड लिया। आज समय वो ही है। लेकिन जब ये निशान होगा, उसे आम आदमी की इन चीजों से कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप इनके आगे सोने की ईंट रख दो तो भी ये गुजर जाएंगे, क्योंकि इनके लिए वो मायने नहीं रखता है। ये वो निशान है। अब आप अपने हथेली में देखिए, आप चेक कर लीजिए अपने परिवार में कि ये निशान है। मैंने आपको 3 निशान बताए हैं, तो तीनों को चेक करके देख लीजिए। अगर ये निशान है तो गजब के निशान है, ये बहुत शान के निशान है। ऐसे लोग बहुत सुखी होते हैं। और कमाल की बात देखिए, ऐसे लोगों को ना तो कभी धन की परेशानी होती है और ना शरीर की परेशानी होती है, और ना इनको झंझटें परेशान करती हैं। जो छोटे छोटे जाते हैं ना, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये क्योंकि इनका कोई मतलब ही नहीं होता उन चीजों से। तो ये अति उत्तम योग बन जाता है। इसे भी एक तरह के साधु ही कहते हैं। आप अपनी थैली में चेक करके देखिए, अगर आपकी थैली में ये रेखा है तो ये अति उत्तम रेखा है, अति शानदार रेखा है। मिला करके देख लीजिए। नहीं मिला पा रहे हैं, हमारे पास भेजिए, हम आपको बताएंगे। राधे राधे।